अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सफदर और आप देख रहे हैं ज़ी टीवी न्यूज़ पाकिस्तान। जैसा कि स्वीडन में कुरान पाक की बेरुमती हुई है, उस सिलसिले में आज बिलवाल में भी जुलूस जारी है और हम इस चीज़ की ऊपर ज़ोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए था। सारे दुनिया में एहतजाज जारी है, बिलवाल में भी एहतजाज जारी है। जी लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। मन सब्बा नबिय्यन मन सब्बा नबिय्यन मन सब्बा नबिय्यन, गुस्ताखे रसूल की एक सजा, गुस्ताखे नबी की एक सजा, गुस्ताखे नबी की एक सजा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज बिहम्दिल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान के अंदर, इस अजीम मुल्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ तकरीबन तरीके लब्बैक पाकिस्तान और तरीके लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सरों पर कफन बांध कर तहफ़्फ़ुज़ नमूसे रिसालत हो या तहफ़्फ़ुज़ नमूसे सहाबा हो या तहफ़्फ़ुज़ कुरान हो, हमारे कफन हमारे सरों पर है। हम हुजूर की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानते हैं, सहाबा की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानते हैं और कुरान की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करना भी हम जानते हैं। लोगों सुन लो, खालिक के कायनात मालिक के कायनात का इरशाद गिरामी है कि हमने इस कुरान को नाज़िल किया और इसकी हिफाजत हम ही करेंगे। दुनिया का कोई माई का लाल नहीं है जो कुरान को मिटा सके, कुरान के उसूल को मिटा सके, कुरान के अहकामात को मिटा सके। क्यों कि इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद खालिक के कायनात मालिक के कायनात ने लिया है। आज हम तमाम यहूदी और नसरानी तमाम इलाकों को मुल्कों को बता देना चाहते हैं, अरे यहूदियों सुन लो, नसरानियों सुन लो, कल भी तुम्हारे बाप कुरान के खिलाफ साजिश करते आए हैं। उन्होंने कुरान नहीं मिटाया, न मिटा सकेंगे, न मिटा सके हैं। आज तुम साजिशें कर रहे हो, कर लो जितना करना चाहते हो, लेकिन कुरान तुम्हारे बाप से न मिटा, कुरान तुमसे कैसे मिलेगा। मैं कहता हूं अपने हलाकू खान बाप से पूछो, हलाकू खान तुमने तो एक कुरान जलाया है। हलाकू खान ने क्या किया था, अपने इलाका के तमाम लोगों को इकट्ठा किया, कहने लगे कि मुसलमानों के दिलों के अंदर जो इश्क़ रसूल है, मोहब्बत इस्लाम है, इसको कैसे निकाला जाए। लोगों ने कहा हलाकू खान इनके पास एक किताब है जो इश्क़ रसूल का इनको सबक दर्स देती है, एक किताब है जो इस्लाम की मोहब्बत का प्रचार करती है, एक किताब है जो अल्लाह की वहदानियत का दर्स देती है। उस किताब को मिटा दिया जाए तो फिर ये सारे मुसलमान खुद ब खुद मिट जाएंगे। हलाकू खान ने क्या किया था, यहूदियों सुनो, अपने बाप का किरदार सुनो, यहूदियों सुनो, नसरानियों सुनो। हलाकू खान ने तमाम कुरान के नुस्खों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके अपने इलाका में एक नुस्खा भी नहीं छोड़ा था उनकी सोच के मुताबिक, और फिर मुसलमानों को इकट्ठा करके खड़ा होकर कहने लगे, बताओ मुसलमानों ये कुरान कहां से लाओगे, ये किताब कहां से ला के पढ़ोगे। अब तुम्हारे पास किताब नहीं है, नबी की मोहब्बत सीने से निकल जाएगी। अब तुम्हारे पास कुरान नहीं है, इस्लाम की मोहब्बत सीने से निकल जाएगी। अब तुम्हारे पास कुरान नहीं है, अल्लाह की वहदानियत की मोहब्बत तुम्हारे सीनों से निकल जाएगी। तो तमाम गुफ्तगू के बाद हलाकू खान ने जब मुसलमानों को ललकारा, एक 10 साल का बच्चा खड़ा हो गया, अलहम से लेके वन्नास तक कुरान को पढ़ा, कहने लगा हलाकू खान सुन, हलाकू खान सुन, तूने किताबी शक्ल के अंदर कुरान को मिटा दिया है, जो अल्लाह ने हमारे सीनों में महफूज किया उसको कौन मिटाएगा। लब्बैक
अरे यहूदियों सुनो, कुरान को इसलिए मिटाना चाहते हो, ये इश्क रसूल का दर्स देता है, इसलिए कुरान को इसलिए मिटाना चाहते हो। ये सहाबा की नामूस की बात करता है, इसलिए कुरान को मिटाना चाहते हो। कुरान को इसलिए मिटाना चाहते हो, ये तौरात की बात करता है। कुरान को क्या इसलिए मिटाना चाहते हो, ये इंजील की बात करता है। कुरान को इसलिए मिटाना चाहते हो, सारे नबियों को ये कुरान कहता है अल्लाह के नबी मानो। हमने कुरान की राह पर चलकर तमाम नबियों को अल्लाह का नबी माना, तमाम किताबों की हुर्मत और ताज़ीम की। दोस्तों सुनो, मुसलमान भाइयों सुनो, और हुक्मरानों तुम भी सुन लो, कुरान के साथ लग जाओ, अल्लाह तुम्हें इस्तिआता फरमाएगा। कुरान के साथ लग जाओ। अगर कुरान से पीछे हटोगे मर जाओगे, मिट जाओगे। ओ कुरान के साथ लग जाओ, ओ कुरान के साथ मोहब्बत करो, ओ कुरान के साथ प्यार करो। मैं दाद देता हूँ तुर्की हुक्मरानों को, जिन्होंने जनाब सरकारी तौर पर उन्होंने कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर निकले। आज है कोई हमारे हुक्मरानों में से जो हमें कहे कि आओ बाहर निकले, हम सर पर कफन बांधकर बाहर निकले को तैयार हैं। हुक्मरानों, अगर अपनी इज्जत चाहते हो, अपनी बका चाहते हो, कुरान से प्यार करो, कुरान की नामूस से प्यार करो। अरे कुरान तो वो है हमें न मरने देता है, हमारे अंदर से जो इश्क मुस्तफ़ा है वो निकलने नहीं देता। आजकल का यहूदी भी सोच रहे हैं, नसरानी भी सोच रहे हैं, मुल्क पाकिस्तान के कुछ हुक्मरान भी सोच रहे हैं, लब्बैक वालों के पास ये पैसा कहाँ से आता है। रोजाना ये रैलियां निकालते हैं, ये जलसे करते हैं, कभी कोई रैली कभी कोई जलसा करते हैं, इनके पास पैसा कहाँ से आता है। मैंने कहा हमने पैसा कुरान से लिया है। कुरान पढ़ के देखो, कुरान क्या कहता है। कुरान कहता है इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इख्तरफ्तमुहा। कुरान कहता है नबी से प्यार करो, अपने माल से बढ़कर अपना माल नबी की नामूस पर कुर्बान कर दो। हम कुर्बान करते चले जाते हैं। कुरान कहता है अपने भाइयों से बढ़कर नबी की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करो, कुरान की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करो, सहाबा की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करो। हम कुरान की राह पर चलकर सहाबा की नामूस का भी हम तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज कुरान की नामूस का भी हम तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। हुक्मरानों आओ, काश कि तुम भी आज हमारे साथ खड़े होते। आओ आगे लगो, कुरान से प्यार करो, आगे लगो, कुरान की राह पर चलकर नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ करो। कोई गुस्ताख इस मुल्क में हो या बाहर मुल्क में हो, उनको बता दो हम मरे नहीं हैं, नबी के गुलाम जिंदा हैं। मुसलमानों सुनो, कुरान किसी को मरने नहीं देता, कुरान तुम्हें जिला बख्शता है। अकेले तने तनहा सैयदना सिद्दीक़ अकबर यहूदियों के मदरसे में जाते हैं कुरान की तालीम को आम करने के लिए। यहूदियों को थप्पड़ मारा हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने, क्यों कि अल्लाह की तौहीन की। यहूदी मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह आलिया में केस दायर करवाया अदालत मुस्तफ़ा में, कहने लगे कि सीधे सिद्दीक़ अकबर ने हमारे साथ ज्यादती की है। तो आपने फरमाया नहीं, इन्होंने अल्लाह की गुस्ताखी की है, मुझे इसलिए गुस्सा आया। यहूदी कहने लगे इनके पास तो कोई गवाह नहीं है कोई गवाह तो लो। उस वक्त कुरान बोला कि सिद्दीक़ सच बोलता है। उस वक्त कुरान बोला ये सिद्दीक़ सच बोलता है। जब हजरत उमर फारूक की बारी आई, उन्होंने एक बिशर नामी मुनाफिक का सर तन से जुदा किया, जिसने तौहीन अदालत मुस्तफ़ा की थी। जब उनका सर तन से जुदा हुआ, उस वक्त बिशर के सारे अहले खाना कहने लगे ये बिशर मुसलमान था, बताओ कोई है अबू उमर फारूक के पास कोई गवाह। तो कुरान कहता है उमर कुरान का तहफ़्फ़ुज़ करता है, हम उमर का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो दोस्तों कुरान आज भी वही है, तो कुरान का तहफ़्फ़ुज़ करो, कुरान तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ करेगा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। दोस्तों कब तक हम ऐसे रैलियां निकालेंगे? कब तक कभी तहफ़्फ़ुज़ कुरान के लिए, कभी तहफ़्फ़ुज़ नमूस सहाबा के लिए, कभी तहफ़्फ़ुज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, कब तक हम ये रैलियां निकालेंगे? अरे मुसलमानों एक हो जाओ,
खुदा के लिए एक हो जाओ। जब तुम एक हो जाओगे दीन तख्त पर आएगा। फिर किसी यहूदी को कुरान चलाने की जुर्रत नहीं होगी, किसी ईसाई को नामूस रिसालत के ऊपर कीचड़ उछालने की जुर्रत नहीं होगी, किसी काफिर को अल्लाह की वहदानियत पर कीचड़ उछालने की कोई जुर्रत नहीं होगी। क्यों? मकसद सिर्फ एक ही है, तुम सिर्फ पाकिस्तान की आवाम एक हो जाओ और मुसलमान दीन तख्त पर ले आए तो ये सब कुछ हमें अल्लाह अता फरमा देगा। तो दोस्तों, मेरी आखिरी इल्तिजा यही है कि खुदा के लिए टाइम काफ़ी हो गया। कफन बांध कर, आखिरी बात, कफन बांध कर मक्तल में जाना हमको आता है। कफन बांध कर मक्तल में जाना हमको आता। यहूदियों सुनो, नसरानियों सुनो, अरे यहूद के पहरेदारों तुम भी सुनो। सफा हस्ती से हर गुस्ताखे रसूल को, हर गुस्ताखे सहाबा को, हर गुस्ताखे कुरान को मिटाना हमको आता है। सफा हस्ती से हर गुस्ताख को मिटाना हमको आता है। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये जो कल स्वीडन में वाक़या पेश है, क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बहुत हमारे लिए शर्म की बात है, हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने अपनी आँखों पर पट्टी बांध रखी है और अपने जो है लबों पर, होठों पर एल्फी लगा रखी है। और ये इतने बगैरत हैं कि देख भी रहे हैं कि शुरू से लेकर आज तक इन्होंने देखा कि हमारे इस्लाम की किरदारकशी की गई, मुसलमानों की किरदारकशी की गई और पाकिस्तान को हमेशा जो है नीचे जो है गिराने की साजिश की गई इन यहूदों कुफारों की तरफ से, मगरब की तरफ से। लेकिन ये बगैरत हैं कि ये जाते हैं उनके पास और उनसे इमदाद लेकर आते हैं और कहते हैं कि हमारी मदद की जाए, हमने करप्शन की है, हमारे मुल्क को, हमारी मस्जिद को बचा लिया जाए। अगर ऐसे हुक्मरान अगर हमारे पर मुसल्लत किए जाएंगे, हमारे मुल्क पर मुसल्लत किए जाएंगे, तो हम कैसे तरक्की कर सकते हैं? जो कि ज़ाहिर और इससे ज़ाहिर है कि ये झुके हुए हैं, बिके हुए हैं। तो हमें जो है आवाम को ख़ुद चाहिए कि होश के नाखुन लें और इसके लिए ख़ुद निकलें, वरना ये गुस्ताखी पर गुस्ताखी होती रहेगी। कभी आप देखें कि कुरान को जलाया जाता है, नाउज़ बिल्लाह, कभी जो है हमारे पैगम्बरान रसूल पर जो है उंगली उठाई जाती हैं और तरह तरह की जो है जुल्म ढाए जाते हैं उम्मत मुस्लिमा पर। आप देखिए दुनिया में आज भी जुल्म किया जा रहा है फ़लस्तीन पर, कश्मीर पर, और इसके अलावा जो से पहले जो जुल्म किया गया अफ़गानिस्तान पर जो है जुल्म किया गया, उसके बाद इराक़ शाम के मुसलमानों पर जुल्म किया गया, और इसके अलावा जो रोहिंग्या के मुसलमानों पर जुल्म किया गया। और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं वहाँ वहाँ उनके साथ ज़ाती जुल्म जबर करने की कोशिश और साजिश की गई हैं। हत्ता कि पाकिस्तान के जो है ये पाकिस्तान के अंदर भी इनके कुछ ऐसे अखियार जो चौंचले बैठे हैं जो कि इनके ख़िलाफ़ एक्शन ना लेके अपना भी सर जो है वो खम किए हुए हैं और हमारा भी, मुसलमानों का भी। तो मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और मैं हुक्मरानों को होश के नाखुन लेने की मैं तलकीन करता हूँ सख्ती के साथ कि अगर आप आज भी अगर इनके ग़ुलाम रहे और आज भी आपने इन गुस्ताखों के ख़िलाफ़ एक्शन ना लिया तो कल फिर आपने हजूर के सामने भी पेश होना है। आपने बरोज़ महशर आपका जो अंजाम होगा वो देखने वाला होगा। इसलिए लिहाजा होश के नाखुन लें और उठ खड़े हो उम्मत मुस्लिमा के लिए, इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए। इन गुस्ताखों को जो है सज़ा दिलवाएँ और बाकायदा इस पर सिर्फ ये नहीं कि हम मजम्मत करें। आए रोज़ हम देखते हैं कि रैलियाँ, जुलूस निकाले जाते हैं लेकिन कोई अमली मुजाहरा नहीं किया जाता। तो मेरे नज़रिए के मुताबिक ये कोई आम वाक़या नहीं है। हमें इसके लिए तमाम उम्मत मुसलमान को जो है बाकायदा इनके ख़िलाफ़ जंग करनी चाहिए। तो हुकूमत को और पाक फ़ौज को चाहिए कि एक जंग का ऐलान करें इनके साथ। ये कोई आम बात नहीं है।
शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा, जो कल वकूआ पेश आया, कुरान पाक को जलाया गया, स्वीडन में फाड़ा गया, तो क्या कहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमारा पैगाम है कुफ़ार को कि हम इंशाअल्लाह जो ही हमारी तरक्की बैक की हुकूमत आई तो उसमें हम जिहाद का ऐलान करेंगे और हर उस बंदे के ख़िलाफ़ हमारा जिहाद होगा जो भी हमारी नबी पाक सल्लम की नामूस पे भौंकेगा और जो भी हमारे कुरान पाक को इस तरह के जलाने के जो नापाक अज़ाइम उन्होंने अपने मतलब वो सोशल मीडिया पे या जिस तरह भी वो उनकी गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट कर रही है, ठीक है, जबकि हमारी गवर्नमेंट सोई हुई है। हमारा अपने हुक्मरानों को भी ये पैगाम है कि वो खुदारा चलें। हम इस जो सियासत में आए हैं, तहरीक अलबैक जो सियासत कर रही है वो सिर्फ मजबूरी के तहत कर रही है, क्योंकि जब भी कोई दीन पे हमला होता है तो ये टस से मस नहीं होते। हमारा अपने हुक्मरानों को भी ये पैगाम है कि खुदारा जिहाद का ऐलान करें, हम उनके साथ हैं, हम अपनी पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना होकर लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जिहाद के ज़रिए ही इसको रोका जा सकता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो गवर्नमेंट को क्या पैगाम है मज़ीद? गवर्नमेंट को यही है कि जी अगर वो उनसे नहीं संभाली जाती गवर्नमेंट तो फिर वो जो किसी ऐसे दीनी बंदे को जैसे हमारे किबला अमीर मोहतरम साद भाई हैं उनको गवर्नमेंट दें। इंशाल्लाह हम उनको गवर्नमेंट करके दिखाएंगे कैसे गवर्नमेंट होती है, ठीक है। शुक्रिया जी। नाज़रीन, सारे मुसलमानों का दिल ज़ख्मी है, इस तरह हमारा दिल भी ज़ख्मी है। तो आज के लिए इतना ही। कैमरा मैन आफ्ताब गिल के साथ अल्लाह हाफ़िज़।